हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नेम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनको हमने रीड करना है, अच्छी तरह से समझना है और फिर इनको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। उसके सामने हमने ट्रू और फॉल्स लिखना है। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है राजास who let the Ashwamedha horse pass through their lands were invited to the sacrifice। मीन्स यहाँ पे कहा गया बच्चों कि जो अश्वमेध का जो हॉर्स होता था, उसको जो भी राजा अपने क्षेत्र से गुजरने देता था, उसको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है बी वाला, द charioteers sprinkled sacred water on the king। मीन्स यहाँ पे कहा गया कि बच्चों जो सारथी होते थे वो राजाओं के ऊपर पवित्र जल छिड़कते थे। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि राजाओं के ऊपर पवित्र जल कौन छिड़कते थे? पुरोहित छिड़कते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी में देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदास। ये भी रॉन्ग है बच्चों, इसके लिए भी हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, डी वाला देखिए, पोट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर। ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, मैनी सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड। ये है बच्चों ट्रू, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द चार्ट गिवन बिलो विद द टर्म्स। यहाँ पे बताया बच्चों की ये जो चार्ट दिया है ना नीचे, इसको हमने भरना है। ठीक है, इन टर्म्स के साथ, मीन्स ये वर्ड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं इनके साथ हमने इसको फिल करना है। क्या क्या ये देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है हंटर गैदरर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड हर्डर्स। यहाँ पे लिखा बच्चों देखो, दोज हु पेड टैक्सेस, यानी कि वो यहाँ पे हमने उन सभी को भरना है जो टैक्स पे करते थे। यहाँ पे ये जितने भी नाम लिए गए हैं ये सभी टैक्स पे करते थे राजा को। ठीक है, द राजा ऑफ द महाजनपदा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताना है कि ये सारे लोग जो टैक्स पे करते थे इनको हमने इस चार्ट में फिल करना है। तो हम इसमें फिल करते हैं, साथ में ये भी बता देते हैं कि वो टैक्स के रूप में क्या देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमने भर दिया है हंटर गैदरर्स। जो हंटर गैदरर्स होते थे बच्चों, वो टैक्स कैसे देते थे राजा को? फॉरेस्ट प्रोड्यूस से। मीन्स जो ये लोग थे जंगल से जो भी चीजें इकट्ठी करते थे ना, उनमें से कुछ चीजें वो राजा को देते थे। क्राफ्ट पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो लेबर के रूप में राजा को टैक्स देते थे। नेक्स्ट ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। जो व्यापारी लोग होते थे वो टैक्स कैसे देते थे? टैक्सेस ऑन गुड्स बॉट एंड सोल्ड। मीन्स जो चीजें वो बेचते थे और खरीदते थे, उनके बेचने और खरीदने पर वो अपना टैक्स देते थे। नेक्स्ट है हार्डर्स। हार्डर्स कैसे देते थे बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। यानी कि जो हार्डर्स होते थे वो क्या करते थे, या तो राजा को एनिमल देते थे, कोई भी पशु दे देते थे जैसे गाय भैंस बकरी। ठीक है, या फिर उनका उनसे जो भी वो चीजें प्राप्त करते थे जैसे मिल्क वगैरह। और फार्मर क्या देते थे? 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। मीन्स उनकी जो फसल होती थी उसका 1/6 पार्ट वो राजा को टैक्स के रूप में देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु वर द ग्रुप्स हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गन्स। गणस मीन्स गण जो राज्य होते थे बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि जो गण राज्य होते थे उनकी जो असेंबलीज होती थी उनमें कौन कौन से ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो इसके आंसर में देखते हैं हम, द फॉलोइंग ग्रुप्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज ऑफ गन्स। ठीक है, कौन कौन? विमेन, ठीक है, दासस एंड स्लेव्स, यानी कि जो दास होते थे, स्लेव होते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। विमेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और कामगारास एंड लैंडलेस लेबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
Why did the Rajas of महाजनपदा built forts? फोर्ट्स मीन होता है बच्चों किले, ठीक है। कि यहाँ पूछा है कि जो महाजनपद के जो राजा होते थे वो किलों का निर्माण क्यों करते थे। आंसर में हम लिखते हैं द राजाज ऑफ महाजनपदा built forts in order to protect their capital city and their people from attacks by अदर राजा मीन्स जो महाजनपद के जो राजा होते थे ना बच्चों वो बड़े बड़े किलाओं का निर्माण इसलिए करते थे ताकि वो अपनी जो कैपिटल सिटी है मीन्स उनकी जो राजधानी है उसको और उसके लोगों को दूसरे राजाओं के आक्रमण से उनके अटैक से बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शंस डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर्स वर चोजन इन जनपदास। मीन्स यहाँ पे पूछा बच्चों कि आज के टाइम के जो इलेक्शन है, आज के टाइम में हम जो राजा चुनते हैं मीन्स जो भी कैंडिडेट हम चुनते हैं, हमारा जो लीडर चुनते हैं, वो आज का जो इलेक्शन का जो सिस्टम है वो और जो राजाओं के समय में इलेक्शन सिस्टम होता था, राजा चुनने का जो सिस्टम होता था उसमें क्या फर्क है, यहाँ पे ये पूछा है। तो आंसर देखिए, प्रेजेंट डे elections are conducted based on democratic system in which all the citizens above 18 years have the right to vote for their favorite candidates। Means प्रेजेंट डेज में क्या है बच्चों, इलेक्शन का जो हमारा सिस्टम क्या है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी कि वो लोकतंत्र के रूप में है जिसमें हम 18 साल से ऊपर जितने भी सिटीजन है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे वोट देने का अधिकार है। वो अपने फेवरेट कैंडिडेट को, अपनी पसंदीदा कैंडिडेट को चुन सकता है। द कैंडिडेट हु विन्स द मेजोरिटी ऑफ वोट्स बिकम द पब्लिक लीडर। और जो कैंडिडेट ज्यादा वोट प्राप्त करता है वो पब्लिक लीडर बनता है, यानी कि वो पब्लिक का क्या बनता है, नेता बनता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या होता था, इन जनपदास में देयर वाज नो सच सिस्टम ऑफ वोटिंग। इस तरह का वोटिंग सिस्टम नहीं था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में क्या होता था, द मैन हु परफॉर्म द अश्वमेधा सैक्रिफाइस वर चोजन टू बी द किंग्स। मींस जो वहां पे उस टाइम में अश्वमेधा यज्ञ करते थे उनको ही राजा के रूप में चुना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर देयर एनी जनपदास इन योर स्टेट। यहाँ पे पूछा बच्चों क्या आपके स्टेट में कोई जनपद है। इफ यस यदि है, नेम देम उनका नाम आपने बताना है। इफ नॉट और यदि नहीं है, नेम द जनपदास दैट वुड हैव बीन द क्लोजेस्ट टू योर स्टेट। या फिर आपने अपने स्टेट के नजदीक जो भी जनपद है उनका नाम बताना है, ठीक है। एंड मेंशन वेदर दे वर टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फिर आपने ये भी बताना है कि वो आपके स्टेट के कौन सी दिशा में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपकी एरिया के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो वहां पे क्या सिचुएशन है, वहां पे कौन सा जनपद है नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे अपनी टीचर की हेल्प से, इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट डाला छोटा सा, do it yourself with the help of your teacher। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। फाइंड आउट वेदर एनी ऑफ द ग्रुप्स मेंशन्ड इन आंसर नंबर 2 पे टैक्सेस टुडे। यहाँ पे पूछा बच्चों कि हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें हमने कुछ ग्रुप्स को मेंशन किया था जो टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो अब हमने इस आंसर में बताना है कि आज कौन कौन से ग्रुप्स है जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द ग्रुप्स मेंशन इन आंसर नंबर 2, ट्रेडर्स आर द वंस हु पे टैक्सेस टुडे। तो उनमें से कौन है, ट्रेडर्स है जो आज टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट वेदर द ग्रुप्स मेंशन्ड इन आंसर नंबर 3 हैव वोटिंग राइट्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मीन्स आज बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया था कि कुछ ग्रुप्स को वोट देने का राइट नहीं था, उनको अधिकार नहीं था, तो क्या उन लोगों को अब वोट देने का अधिकार है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया। तो आंसर देखते हैं हम, टुडे वोटिंग राइट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय जेंडर और प्रोफेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बताया है कि आज जो वोट का जो राइट है, जो अधिकार है,
वो इस बात के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता कि उसका जेंडर क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि वीमेन और जो लोग थे, कामकार वाले थे, दास थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है, सभी को वोट देने का अधिकार है जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव है। Women, Kamkaras and Dases also all are entitled to vote today means इन सभी को आज वोट देने का अधिकार है, इन सभी को वोट देने में शामिल किया जाता है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पढ़ाई का जो काम है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके। थैंक यू।